हेलो स्टूडेंट्स, आज ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड क्लास है और आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि टी फंक्शंस जो है वह किस पोजीशन पे इंक्रीजिंग होता है, किस क्वाड्रेंट के अंदर डिक्रीजिंग होता है और उसका ग्राफ क्या सब है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। सपोज ये ग्राफ है y बराबर एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स। एक्स है इसका डोमेन और y है इसका रेंज पार्ट, यानी ये आपका इनपुट पार्ट है, ये आपका आउटपुट पार्ट है। यानी एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट मिलेगा, एक्स का जो वैल्यू मिलेगा वो आपका इनपुट है और उसके रेस्पेक्ट में जो आपको y ऑब्टेंड होगा वो आपका क्या है, y है, यानी कि आउटपुट है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, व्हेन x इंक्रीजेज एंड y इंक्रीजेज, यानी जब x इंक्रीज करे और तब y भी इंक्रीज करे, या x जब आपका डिक्रीज करे तब y भी आपका अगर डिक्रीज करता है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। यानी कहने का अर्थ है कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, यानी x अगर इंक्रीज हो रहा है तो y भी उसी के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है, और x अगर डिक्रीज हो रहा है तो y भी उसी के रेस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा है। देखिए, मान लेते हैं इस इंटरवल की बात करें तो देखिए यहाँ पर x आपका मान लेते हैं x1 है, x2 है, तो x2 की वैल्यू x1 से ग्रेटर है, x2 की वैल्यू x1 से ग्रेटर है, और y1 की वैल्यू जो है, तो ये कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2, तो x1 से x2 आपका इंक्रीज हुआ तो y1 से y2 भी आपका इंक्रीज हुआ। इसका अर्थ है कि यहाँ से यहाँ तक जो फंक्शन है वो किस फॉर्म में है, इंक्रीजिंग। सपोज यहाँ की बात करें, यहाँ तक इसमें देखिए x इंक्रीज हो रहा है लेकिन y आपका डिक्रीज हो रहा है ना। तो यह फंक्शन आपका क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ से यहाँ तक क्या है, डिक्रीजिंग। फिर देखिए x आपका इंक्रीज कर रहा है, y भी इंक्रीज हो रहा है, या इसी का उल्टा अगर सोचेंगे, x अगर डिक्रीज हो रहा है तो y भी डिक्रीज हो रहा है। यानी इंक्रीजिंग के लिए यह कंडीशन है x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, और डिक्रीजिंग के लिए, डिक्रीजिंग फंक्शन होने के लिए x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, यानी x अगर इंक्रीज करेगा y डिक्रीज कर जाए, उल्टा हो। चलिए इस ग्राफ को दूसरे तरीके से और देखते हैं। x आपका इंक्रीज हो रहा है, y आपका डिक्रीज हो रहा है। ये इधर देखिए x आपका इंक्रीज हो रहा है, y भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर x के इंक्रीज होने से y मेरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी यहाँ से यहाँ तक जो फंक्शन है वो कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ से यहाँ देखिए x आपका इंक्रीज कर रहा है, y भी इंक्रीज हो रहा है, तो यानी कि यह क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। यानी फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिपेंड करता है एक्स वाई के वैल्यू पे। x मीन्स इनपुट पार्ट। अगर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है तो इंक्रीजिंग है, x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y है तो यह क्या है, आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। बस आपको बेसिक यही समझना है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होने के लिए यह आपका कंडीशन है, और ग्राफ में हम लोग कैसे पहचानेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इस चीज़ से।
और इसका फ़ायदा है कि जैसे कि आपका टी फंक्शन के अंदर हम बताएंगे, जैसे साइन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना, फिर आपका सेकंड क्वाड्रेंट में वो डिक्रीजिंग हो जाता है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए साइन 23 डिग्री ग्रेटर है या साइन 67 डिग्री ग्रेटर है, तो यह बता पाएंगे तभी जब हम फंक्शन के नेचर को पकड़ लेंगे कि वह इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर हम लोग को यह पता चल गया कि यह इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आसानी से कर सकते हैं, x के बढ़ने से y भी क्या होगा, बढ़ा होगा। अगर हमको यह पता चल जाए यह डिक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन ऐसे हो जाता, यानी इसकी वैल्यू बड़ी हो जाती। तो वह आप देखेंगे कि टी फंक्शन में हम लोग कैसे कैसे पहचानेंगे कि किस क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है, किस क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग है। और इसे बेहतर समझने के लिए हम लोग इसका ग्राफ का प्रयोग करेंगे। तो प्रत्येक टी फंक्शन का हम ग्राफ एक पूरा होल क्वाड्रेंट के अंदर, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर हम लेते हैं, यानी 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच आपको ग्राफ हम दिखाते हैं। और उस ग्राफ के बीच में आपको याद करना है कैसे कैसे पकड़ेंगे कि वह इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव साइन रखता है, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव साइन रखता है। ग्राफ ऑफ साइन एक्स, और वैल्यू जो हम लेंगे एंगल का वो कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में। ऐसा नहीं कि 0 से 360 के बीच में ही होता है, ये ग्राफ कंटिन्यूसली चलता ही रहता है। लेकिन फिलहाल आपको समझिए 0 डिग्री से 360 के बीच, या फिर अगर रेडियन फॉर्म में कहेंगे 0 से 2 पाई के बीच। देखिए ये साइन का ग्राफ हम ले रहे हैं 0 माने कि 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक। तो साइन का ग्राफ इस प्रकार से मूव करता है। अब देखिए 0 से 90 ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट का है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट का है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का है। और जो भी फंक्शन दोनों नेचर को रखता है, यानी कि इंक्रीजिंग भी हो और डिक्रीजिंग भी हो, माने इंक्रीज भी करता हो और डिक्रीज भी करता हो अलग अलग इंटरवल में, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं। तो जितना भी टी फंक्शन है वो आपका मोनोटोनिक है और साथ ही साथ यह कॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी है, ये आपका पीरियोडिक फंक्शन भी है, ये आपका जो भी है, जैसे साइन फंक्शन है, जितना भी टी फंक्शन है वो सब में ये नेचर है, वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है। कंटिन्यूस फंक्शन का अर्थ है इसका ग्राफ ऑलवेज मूव करते ही रहेगा, आपका पीछे भी इसी प्रकार से मूव करता चला जाएगा। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच। तो आप जान रहे हैं जब क्वाड्रेंट को आप देखिएगा तो यहाँ पर जो एंगल का वैल्यू हम लेते हैं, इस क्वाड्रेंट के एंगल का वैल्यू 0 से 90 के बीच है ना, फिर 90 से 180 के बीच, 180 से 270 के बीच और 270 से 360 के बीच। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। ग्राफ याद रखने से, ग्राफ अगर आपको याद रहा तो आपको सारा लगभग इसका थ्योरी याद रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए यहाँ के और यहाँ के पॉइंट पर देखिए, x का वैल्यू को इंक्रीज किए तो y का वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इसका अर्थ यह कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, इंक्रीजिंग है। फिर देखिए x का वैल्यू इंक्रीज किए
y का वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो यानी यहाँ फंक्शन क्या है आपका, डिक्रीजिंग है। अगर हम इसकी बात करें, x का वैल्यू इंक्रीज किए, y का वैल्यू इंक्रीज नहीं हुआ, यहाँ डिक्रीज हुआ क्योंकि y का वैल्यू निगेटिव है, तो यह भी आपका क्या है, डिक्रीजिंग है। फिर यहाँ क्या है आपका, इंक्रीजिंग है। x का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो y का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये निगेटिव है, ऐसा लग रहा है ऊंचाई आपका क्या है, घट रहा है, लेकिन ये निगेटिव होने की वजह से इसका वैल्यू बढ़ रही है। इसका अर्थ यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। यानी कि आपको याद हो गया कि साइन फंक्शन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग होता है। और साथ ही साथ y की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है, इसका अर्थ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या देता है, साइन पॉजिटिव वैल्यू देता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या देता है, निगेटिव वैल्यू देता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या देता है, निगेटिव वैल्यू देता है। यानी साइन x का जो आउटपुट निकलेगा इट मीन्स y, तो y का जो वैल्यू है वह क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव। अगर आप ग्राफ से याद रखिएगा तो ये सारा चीज़ आपको याद हो जाएगा। भले ही आपके सिलेबस में सिर्फ आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही पढ़ना है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको भी याद रखिए। सिर्फ ग्राफ याद रखना है कि साइन का ग्राफ ऐसा होता है, इससे आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 को टच करता है, मिनिमम वैल्यू -1 को टच करता है। किस पॉइंट पर मैक्सिमम देता है, तो π/2 पर यानी 90 पर, और मिनिमम किस पॉइंट पर देता है, 3π/2 -1। तो आपको सारा चीज़ इसमें याद हो गया। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव साइन रखता है, यानी साइन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि कोई भी एंगल, अगर एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो वहाँ जो साइन का जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में मान कि सेकंड अगर क्वाड्रेंट का एंगल है वहाँ क्या देगा, निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है तो वह क्या देगा, निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट का है तो वहाँ क्या देगा, निगेटिव। यानी फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव रखता है, जबकि थर्ड और फोर्थ में क्या रखता है, निगेटिव वैल्यू को देता है। और साथ ही साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये इंक्रीजिंग होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी डिक्रीजिंग होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीज करता है। क्लियर, ये था आपका साइन का ग्राफ। अब हम लोग देखते हैं कॉस का ग्राफ। ग्राफ ऑफ कॉस एक्स। और ऐसा कभी नहीं समझिएगा ग्राफ ये इतना ही लिमिटेशन है, ये ग्राफ का रिपीटेशन चलते रहता है। ये पीरियडिक फंक्शन है और इसका साइन का जो पीरियड होता है वो 2π का होता है। तो 2π के बाद ग्राफ फिर पुनः आपका क्या होगा, रिपीट करने लगेगा, ग्राफ वैसा ही चलेगा। और ये कंटिन्यूस फंक्शन है, यानी कि ये इन्फिनिटली आपका कहीं भी ग्राफ ब्रेक नहीं करेगा, चलता ही चला जाएगा, लेकिन नेचर इसी प्रकार से रखेगा हमेशा। चलिए कॉस के ग्राफ को देखते हैं। ये इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से 90 के बीच, 90 से 180 के बीच सेकेंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ, है ना। फिर पुनः आपका यहाँ के बाद से रिपीट कर जाएगा, तो आपको यहीं तक पढ़ना है। हम लोग वैल्यू को यहीं तक लेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट तक।
देखिए यह कॉस का ग्राफ है, और इस ग्राफ में देखिए आसानी से पकड़ लीजिएगा, देखिए एक्स इंक्रीज कर रहा है तो वाई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका अर्थ है ये कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग। फिर देखिए आपका एक्स इंक्रीज कर रहे हैं तो वाई भी अभी भी डिक्रीज ही कर रहा है, ये क्या है, डिक्रीजिंग। फिर देखिए आपका एक्स इंक्रीज कर रहे हैं, वाई भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, यहाँ वाई आपका हाइट लग रहा है कि लो हो रहा है, लेकिन वो निगेटिव में लो हो रहा है, इसका अर्थ है उसकी वैल्यू जो हो रही है वह इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ भी क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। फिर देखिए यहाँ पर एक्स आपका इंक्रीज कर रहा है, वाई भी आपका इंक्रीज कर रहा है, इसका अर्थ है यहाँ भी क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। प्रत्येक टी फंक्शन 0 से 2 पाई के बीच, यानी 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में वह 2 बार इंक्रीज करेगा, 2 इंटरवल में, 2 इंटरवल में डिक्रीज करेगा। जैसे साइन में भी देखे थे, यहाँ कॉस में भी देखे हैं, 2 जगह डिक्रीज और 2 जगह इंक्रीज। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई क्या रख रहा है, पॉजिटिव, यानी वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव। यहाँ देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में वाई की वैल्यू क्या हो रही है, निगेटिव, यानी कॉस क्या देगा, निगेटिव वैल्यू को देगा, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू को देगा। फिर यहाँ देखिए यहाँ क्या देगा, निगेटिव वैल्यू देगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। बस आपको 2-3 चीज़ याद रखना है, सॉरी -1 यानी कि कॉस पाई का वैल्यू कितने के बराबर है, -1 के। यहाँ पर आपका 0 पे कितना दे रहा है, 1 वैल्यू दे रहा है, यहाँ 2 पाई पे क्या दे रहा है, 1 वैल्यू दे रहा है। कॉस की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जाएगी और मिनिमम वैल्यू -1 तक आएगी। क्लियर। तो यह आपका कॉस का ग्राफ है। ग्राफ में बस आपको यह याद रखना है कहाँ पर आपका किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, यानी कि यह 0 से 2 पाई/2 के बीच में डिक्रीजिंग है, और साइन कैसा रखता है, पॉजिटिव, यानी y का जो वैल्यू है वह क्या है, पॉजिटिव। यहाँ y का वैल्यू क्या है, निगेटिव, यहाँ y का वैल्यू क्या है, निगेटिव, यहाँ y का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। यानी इसका जो आउटपुट मिलेगा, यानी y बराबर इसका जो आउटपुट मिलेगा वह क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव। यानी आपको याद रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव वैल्यू देता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव देता है, वेयर एज सेकेंड एंड थर्ड में निगेटिव देता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यह डिक्रीजिंग होता है, यानी कि जैसे जैसे एक्स का वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, आप देखे होंगे कुछ वैल्यू, सम वैल्यूज, जैसे cos 30 का वैल्यू √3/2, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, cos 60 का वैल्यू 1/2। जैसे जैसे आपका इंक्रीज कर रहा था एक्स का वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। क्यों, क्योंकि यह आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसी प्रकार से कॉस के फंक्शन, कॉस के ग्राफ को इसी प्रकार से याद रखना है। आते हैं हम लोग थर्ड, कॉसेक।
इसको टच करेगा, यहाँ पे टचिंग होगा, यहाँ पर ग्राफ आपका टच होगा, यानी 1 वैल्यू -1 वैल्यू लेता है, ये भी -1 लेता है, यहाँ 1 लेता है, यहाँ भी टच है, यहाँ भी टच है। देखिए यहाँ आपका कॉसेक का ग्राफ है, अब देखिए कॉसेक की बात, तो कॉसेक देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव वैल्यू रख रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ भी पॉजिटिव वैल्यू को देगा, यहाँ भी आपका पॉजिटिव वैल्यू होगा, सॉरी जीरो से, और सॉरी ग्राफ ही गलत हो, हाँ देखिए कॉसेक का ग्राफ मिस हो गया था गलती से। अब देखिए कॉसेक का ग्राफ जस्ट आपका जैसे साइन का था 0 से पाई के बीच में, है ना, जस्ट उसका रेसिप्रोकल है, तो ग्राफ क्या होगा, पलट जाएगा। यहाँ आपका इस ढंग से था, है ना, तो ये आपका इस ढंग से मैंने पलट गया कॉसेक का, क्योंकि साइन का रिवर्स है, साइन का रेसिप्रोकल है। अब देखिए यहाँ पकड़िए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव साइन रख रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव है, यानी y की वैल्यू जो है वह निगेटिव मिलेगी, y की जो भी वैल्यू लेंगे वह निगेटिव होगी, और y की वैल्यू -1 हो सकती है या -1 से लेस होगा, यहाँ 1 या 1 से 1 यहाँ पे है, और 1 से जो भी y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 से ग्रेटर होगी। यहाँ देखिए x के बढ़ने से, x आपका इंक्रीज कर रहा है तो y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब तो यहाँ का x लिए ये जो y मिल रहा है ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसका अर्थ ये डिक्रीजिंग है। यहाँ पर, यहाँ देखिए x के होने से ये क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर इंक्रीजिंग है। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ y आपका बढ़ रहा है, तो यहाँ भी क्या है आपका इंक्रीजिंग है, और यहाँ पर क्या है, डिक्रीजिंग है। यहाँ देखिए y क्या हो रहा है, घट रहा है, निगेटिव में है, y आपका घट रहा है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव साइन, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव साइन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यह डिक्रीजिंग होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी इंक्रीजिंग है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग है। यानी जैसा साइन रखता था फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग, जस्ट उसका उल्टा यह क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। क्लियर, यह था कॉसेक का ग्राफ, जिसमें आपको अच्छे ढंग से मैंने सारी चीज़ को, ग्राफ को याद कर लीजिए तो आपको सारा फोर्थ क्वाड्रेंट का पूरा साइन वाइन सब कुछ याद हो जाएगा इसमें। हम लोग देखते हैं अब कॉसेक का ग्राफ। हाँ चलिए देखते हैं अब कॉसेक का ग्राफ, सॉरी कॉसेक, सेक का ग्राफ। कॉसेक का पहले देखे थे, ये सेक का ग्राफ है। तो सेक का ग्राफ में देखिए यहाँ पे क्या है, ये जस्ट कॉस का उल्टा होता है, कॉस आपका इस ढंग से था यहाँ पर, तो आपको निगेटिव नहीं बताए थे, अगर यहाँ का है तो ग्राफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस ढंग से यहाँ का है। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है। इससे आगे आपको नहीं जानना है, इसको हटा दीजिए। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या हो रहा है, y बढ़ रहा है, y यहाँ से यहाँ तक है, y क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये आपका इंक्रीजिंग है। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए y यहाँ भी बढ़ रहा है, ये क्या है, इंक्रीजिंग है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए ये क्या हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीजिंग है। और यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए y क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यह क्या है, इंक्रीजिंग है। यानी फर्स्ट और फोर्थ में इंक्रीजिंग है, थर्ड और सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड में इंक्रीजिंग है, थर्ड और फोर्थ में सॉरी यहाँ पर y घट रहा है, ये क्या है, डिक्रीजिंग है। y क्या हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीजिंग है। यहाँ देखिए इस क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव साइन रख रहा है, y का वैल्यू जो भी आएगी पॉजिटिव आएगी, यहाँ y की वैल्यू निगेटिव है। यानी सेकंड क्वाड्रेंट की बात अगर करें हम, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये साइन, सेक का साइन निगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी निगेटिव होता है, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, पॉजिटिव साइन देता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं टेन और कॉट का ग्राफ। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है और इसका पीरियड होता है पाई, एंड पाई पीरियड पर यह रिपीटिशन देता है। अभी तक देखिए साइन, कॉस, सेक और कॉसेक, इन चारों का पीरियड होता है 2 पाई। 2 पाई पर ग्राफ का रिपीटिशन होता है, यह पाई पर रिपीटिशन करेगा। देखिए ये है -π/2 पर,
तो इधर से आपको जाना नहीं, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ से देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है। तो 10 देखिए क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। साइन क्या रखेगा, पॉजिटिव। ये आपका इंक्रीज ही है, इंक्रीजिंग फंक्शन सेकेंड क्वाड्रेंट की बात। और साइन क्या रख रहा है, यह निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, यहाँ क्या है आपका, सॉरी आपका इंक्रीजिंग फंक्शन सेकेंड क्वाड्रेंट में, यह भी आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ भी फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ भी क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ भी क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। और यह साइन क्या रखेगा यहाँ पर, पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव। एंड 10 आपका कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। 10 में यह आपका इंक्रीज कर रहा है। यहाँ भी देखिए आपका इंक्रीज ही कर रहा है, यहाँ भी आपका इंक्रीज ही कर रहा है ना। यहाँ भी आपका इंक्रीज ही कर रहा है और यहाँ भी आपका इंक्रीज ही कर रहा है, यानी यह आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। यह किसी भी इंटरवल में यह आपका इंक्रीजिंग होता है। सेम वे आपका कॉट भी है। तो बस आपको ये याद रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव साइन रख रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव साइन रख रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में यह पॉजिटिव साइन रखता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में यह नेगेटिव साइन को रखता है। देखिए ये कॉट एक्स का ग्राफ है, इसका भी पीरियड कितना होता है, पाई होता है। और देखिए यहाँ से यहाँ तक, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। देखिए वाई क्या हो रहा है, घट रहा है, इसका अर्थ यह क्या है, डिक्रीजिंग है। फिर वाई आपका क्या हो रहा है, घट ही रहा है, ये भी क्या है, डिक्रीजिंग है। फिर देखिए यहाँ वाई क्या हो रहा है, घट ही रहा है, ये क्या है, डिक्रीजिंग है, ये क्या है, डिक्रीजिंग है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो पॉजिटिव साइन दे रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, वाई का वैल्यू नेगेटिव आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, पॉजिटिव साइन देगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे, नेगेटिव साइन देगा। तो इन ग्राफों को जानने से हम लोग को बेनिफिट क्या होता है वो देखिए। अब देखिए इन ग्राफ से जो कंक्लूजन निकला वो क्या सब है। सबसे पहले याद रखिएगा, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट जो आपको याद रखना है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आपका साइन, टैन, सेक ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। कॉसेक, कॉट और कॉस ये आपका कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इंक्रीजिंग होता है, टैन भी इंक्रीजिंग है और सेक क्या है, भी इंक्रीजिंग है। यानी ये तीन फंक्शन इंक्रीजिंग है और ये तीन फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, जैसे आपसे कोई पूछा साइन 54 डिग्री ग्रेटर है या साइन 67 डिग्री ग्रेटर, सबसे पहले हम लोग देखें कि ये दोनों एंगल किस क्वाड्रेंट का है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। और साथ ही साथ फंक्शन क्या है, साइन है। और हम जान रहे हैं फंक्शन कैसा है या इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एक्स के इंक्रीज करने से वाई भी इंक्रीज हुआ होगा। देखिए एक्स का वैल्यू यह है और यहाँ ये है, तो एक्स का वैल्यू क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो इस पर जो वाई का वैल्यू निकलेगा यानी आउटपुट जो निकलेगा वह भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। सपोज आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कॉस 54 डिग्री ग्रेटर है या कॉस 67 डिग्री ग्रेटर है, तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है और एक्स का वैल्यू ये बढ़ा है, लेकिन एक्स क्या है, ये कॉस क्या है, कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। यानी इस पॉइंट पर जो आउटपुट निकला होगा वो एक्स के बढ़ने से घटा होगा, यानी इसकी वैल्यू बड़ी है और इसकी वैल्यू छोटी है। यानी इस सेंस में कॉस 54 डिग्री इज ग्रेटर देन कॉस 67 डिग्री। तो इसे याद जरूर रखिएगा। ये आपके सिलेबस में, आपकी किताब में इस पर क्वेश्चन डिपेंड नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको यह जानना जरूरी है। कभी कभी आपको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर सजाने के लिए मिल जाएगा कि कुछ एंगल दिया रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का, आप बोलेगा इस पर कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, विच इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है,
असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। तो जब तक आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को जान लीजिएगा तब उसे सजाना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसे आपसे कोई पूछे कॉट 30 डिग्री ग्रेटर है या कॉट 60 डिग्री, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है और एक्स इंक्रीज किया है और कॉट कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग है, तो कॉट 30 का वैल्यू ग्रेटर होगा। अगर यही क्वेश्चन आपका 10 पे रहता तो 10 आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, एक्स ग्रेटर किया है तो आउटपुट भी इस पर क्या होगा, ग्रेटर होगा, यानी इनपुट ग्रेटर होगा तो आउटपुट भी ग्रेटर देगा। और सेकंड बात, इसे भी याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी टी फंक्शंस है वो ऑल आर पॉजिटिव, ग्राफ में भी देखे होंगे। सेकंड फंक्शन में सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, थर्ड में ओनली tan एंड कॉट आर पॉजिटिव, फोर्थ में ओनली कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। यह था आपका थ्योरी क्लास जो आज इस वीडियो के साथ समाप्त हो रहा है। कल से यानी अगले वीडियो से हम लोग इस पर प्रॉब्लम्स पे आएंगे, जो आपका आर्चवाल किताब में दी हुई है प्रॉब्लम्स, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन को किस प्रकार से ट्रिको का सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।